बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदे अश्रुधारया वदनं गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्राविश्यायितं शून्यायितं जगत् सर्व गोविंद विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सा एव न परा मत प्राणनाथस्तु सा एव न परा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राजीव गोस्वामी महोत्सव, श्री राधा रमन गोस्वामी महोत्सव। सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा गोविंद कुंड वृंदावन, श्री चंद्रशेखर दास बाबा रमन रेती वृंदावन व श्री चंद्रकांत बाबा जी राधा रमन निवास वृंदावन तिरुभाम। अहमेवास्वेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत् परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राजीव गोस्वामी जी, श्री राधा रमन गोस्वामी जी, सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी, श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी, श्री चंद्रकांत बाबा जी के चरणों में कोटि गुरुजनों के चरणों में बाबा जन के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम कर रहे हैं और सबकी पद धूलि से अपने सर्वांग को सब प्रकार से भक्तिमय हो ऐसी आशा और विश्वास रखकर अपने आप को बड़े सौभाग्यवान मान रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। श्री श्री सिद्ध कृष्णदास प्रभु का चरित्र वो ब्रज के भक्तों में नहीं मिला। गोविंद कुंड के श्री सिद्ध कृष्णदास प्रभु का चरित्र ना मिलने से बड़ा कष्ट है। जब सिद्ध कृष्णदास प्रभु है उनका चरित्र होना चाहिए था उसमें। तो इसके बाद श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबा हैं, श्री श्री गिरिराज दास साहब जी के जो बेटे हेमांग हैं उन्हीं से दीक्षित हैं। हमारे यहाँ ब्रजभूषण मेहरा की फैमिली कई वर्षों से उनके यहाँ से दीक्षित हैं। उनके चरित्र का इतना ही मुझे पता है कि वो एक महान श्री नाम जापक रहे, महान नाम जापक। माला झोली के बिना भी उनकी उंगलियां उस माला झोली की तरह ही वो सब प्रकार से चलती थी। मुझे उनके दर्शन से अतिशय आनंद से योग सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस जगह पर वो रहते थे वो किसी ने उनको दी हुई थी और चंद्रशेखर बाबा जी ने कहा कि मेरे बाद ना को मेरी समाधि बनाना और इस स्थान को तत्काल उन्हीं को दे देना जिनका वो है। ऐसा ही उनके शिष्यों ने किया, कोई समाधि नहीं बनाई। लेकिन उनके चरित्र का उनके पास रहने वाली की शिष्या ने रचना की, प्रणयन किया, जिसका कतिपय दिन पहले विमोचन हुआ है, उद्घाटन हुआ है। वो ग्रंथ अभी शायद मिला नहीं। मैंने श्री संजय जी से PDF भी रिक्वेस्ट किया था, वो भी शायद अभी अवेलेबल नहीं हुई, जिससे उनके चरित्र से, उनके चरण चापन से
मैं आज वंचित हूँ। जैसे ही उनका चरित्र सुयोग प्राप्त होगा, उनके जीवन के भजन की जो सब विविध उनकी झांकियां हैं, उनके चरित्र के विभिन्न जो प्रेरणास्पद प्रसाद हैं, उसका हम आस्वादन करते रहेंगे। श्री सिद्ध श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम है। वृंदावन के एक बहुत बड़े सर्वमान्य संत महापुरुष भजनानंदी श्री श्री प्रभु के चरणों में प्रणाम। आज के दिन उन्होंने भगवत चरण सेवा प्राप्त की है। जीवन का जो सार्वभौम साफल्य है, सार्थक्य है। हमारे यहाँ जो भागवत जी का सत्संग हो रहा है, मेरा ये मानना है, विश्वास है कि जैसे ही विश्राम होगा, पता नहीं 11 या 12 तारीख को, तो सारे रंजीत एवेन्यू है ना, भगवत के यहाँ से, धाम के यहाँ से विमानों से भर जाएगा। इतने विमान आएंगे, जैसे वो कथा गा रहे हैं श्री श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी, वर्ड फॉर वर्ड भी कह सकते हैं। इतना धैर्य से, इतना विश्वास से, इतनी मधुर वाणी से, इतने सब प्रकार से ठहरे हुए, सभी प्रसंगों को बड़े दिव्यता से उनका जो गान है वो अपने आप में सुस्वादु पदे पदे है। तो जैसे श्रीमद् भागवत जी में श्री सुखदेव जी ने कहा, मुहु रहो रसिका भुवि भावुका, अरे रसिक जन, अरे भावुक जन, अरे भगवत जन, अरे शरणागत जन, अरे प्रेमी जन, इस भागवत जी का मुहु रहो, बारंबार बारंबार निरंतर निरंतर इसका रस पान करो। ये केवल रस है जिसमें गुठली नहीं है, छिलका नहीं है। ये उनके द्वारा कीर्तित भागवत जी से अनुभव भी हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई विमान आने पर ना जाए, ये हो सकता है कि किसी का मन अभी ना बना हो कि नहीं मैंने नहीं जाना, अन्यथा विमान तो आएंगे, अनगिनत विमान आएंगे। जितने लोग सुन रहे हैं और जहाँ जहाँ तक ध्वनि जा रही है, वो अवश्य ऐसा होगा, मेरा विश्वास है। आज एक बात बड़ी सभी को अपना स्पीकर ऑन करके बतानी चाहिए कि श्री नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान बड़े क्रोध में हैं। प्रहलाद जी के कष्ट का स्मरण करके, तो उस समय भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार करके सिंहासन पर आसीन हुए। बड़ी महाराज जोर से जो है वो शब्द कर रहे हैं। किसी की उनके पास जाने की हिम्मत नहीं है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी लौटी आई कि नहीं नहीं, मैं तो वैकुंठ में ही इनको मिलूंगी। तो उस समय आज अगर श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो जाएं, रवि जी आप बताइए, तो क्या ब्रह्मा जी के कहने से आप उनके दर्शन के लिए, उनके लिए प्रणाम करने जाएंगे? स्पीकर ऑन करके बताओ, सभी बताओ। ऐसे अगर नरसिंह भगवान प्रकट हो जाएं, प्रकट ही हैं हर समय, तो क्या हम सब लोग उनके चरणों में प्रणाम करने जाएंगे कि हाँ प्रभु जी, ब्रह्मा जी मैं जाता हूं, मुझे कोई भय नहीं लग रहा? रविदास जी, चरणों में देखने वाले को भय नहीं लगेगा, आप जाएंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और भी सब लोग जितने भी ऑन हैं श्रोता, एक एक करके बताओ अपना स्पीकर ऑन करके कि ब्रह्मा जी इतने भयानक अट्टहास करते हुए, इतने अपने रूप को अति रौद्र रूप देते हुए जब नरसिंह गरज रहे हैं, लक्ष्मी जी तो लौट गई। लक्ष्मी जी के हाथ से तो पूजा का थाल, वो आरती की ज्योति जो है वो महाराज खिसक गई, गिर गई। लक्ष्मी जी भागी और सीधी वैकुंठ में। ब्रह्मा जी को कहा भी नहीं कि ब्रह्मा जी मैं जा रही हूँ, श्री लक्ष्मी जी भाग गई वहां फंसे। श्री सभी जो है ना वो कांप रहे हैं। रविदास जी कहते हैं मैं उनके चरणों को देखता हुआ उनके चरणों में प्रणाम करने जाऊंगा, चाहे सब लोग डर रहे हैं, मैं प्रहलाद जी की तरह नहीं डरूंगा और उनके चरणों में जाऊंगा। और कौन जाएगा? मैं भी उनके चरणों में जाऊंगा, लौटूंगा जाके चरणों में उनके, सिर्फ चरणों की ओर देखूंगा। क्या इतना बड़ा भयानक उनका स्वरूप है? बिल्कुल, लेकिन हम चरणों की तरफ देखेंगे
सिर्फ चरणों की तरफ प्रणाम करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और कौन जाएगा? मंजू लाली जी जाएंगी। ये सीतारमन जी भी जाएंगी। राधे श्याम जी। ये अपनी गौरांगी जी भी जाएंगी। हाँ जी। भगवान के चरणों में अपने प्रणाम करने जाएंगे। अच्छा, गोविंद पिपलानी जी भी जाएंगी। चरणों में दर्शन करने जाएंगे। ज्योति कंधारी जी भी जाएंगी। श्री नीतू खुराना जी भी जाएंगी। और सब लोग जो है वो सब, ये संगीता जी भी जाएंगी। अच्छा अच्छा, और कौन जाएंगी? तो ऐसा मानकर चले ना कि विचित्रा कालड़ा जी भी जाएंगी। चाहे भगवान इतना जोर से अट्टहास कर रहे हैं, और नाम से भी कोई है श्रोता, वो भी जाएंगी। वेणु कहती, वेणु प्रिया दासी जी कह रही मैं भी जाऊंगी। भावना मंजरी जी भी जाएंगी। राधे श्याम प्रभु जी, मैं भी जाऊंगी। वाह वाह, ये अपनी गुरुप्रिया जी भी जाएंगी। बिरैनी नीलू जी भी जाएंगी। राधे श्याम प्रभु जी, मैं भी जाऊंगी। अच्छा वाह वाह, आशा रानी जी भी जाएंगी। अच्छा मैं भी चलूंगा। प्रभु जी, मैं भी जाऊंगा उनके चरणों में। अच्छा अच्छा, डर नहीं लग रहा है ना? डर किस बात का? वाह। रश्मि गुप्ता जी भी जाएंगी। हाँ जी, आपके साथ ही जाएंगे प्रभु जी, आपके साथ ही जाएंगे। मैं तो वहीं पे हूँ। हम भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी। जगदीश दास जी भी जाएंगे, नागपाल राजीव जी भी जाएंगे, भावना मंजरी जी भी, साक्षी मंजरी जी भी जाएंगी। वाह, ये मानकर चले कि सभी जाएंगे। हम भी आपके साथ चलेंगे। वाह, सुषमा सेठी जी भी जाएंगी। मैं ये समझता हूँ सरिता अरोड़ा जी भी जाएंगी। इसका मतलब ये है कि सभी जाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सभी जाएंगी। बहुत सुंदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की ये जो, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की ये जो वाणी, जो भगवत स्वरूप है, प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, वांगमय भगवान का ये जो भागवत जी है, एक भगवान का स्वरूप है श्री भागवत जी। उसमें भी भगवान ने कहा यस्यामनुगृह्णामि हरिष्ये तद धनम शनैः ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुःखितम सा यदा विदतो द्योगो हरिष्ये निर्विन्ना स्यात् धनेहया मत परैः कृतमैत्रस्य कृष्ये मदनुग्रहम। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब लोग कृष्य मद अनुग्रहम को देख रहे हैं, चरणों को देख रहे हैं। ये भगवान की वाणी की जो पंक्ति है कि मैं उस पर अनुग्रह करूंगा, अनुग्रह करता हूं। हम उस अनुग्रह को देख रहे हैं, चरणों को देख रहे हैं, और सब जाने को तैयार हैं, ऊपर मुख की ओर नहीं देख रहे हैं। अरे देखो ही ना कि भगवान क्या कह रहे हैं, हरिष्ये तद धनम शनैः। ये बड़ा भयानक स्वरूप है भगवान का। चरणों की ओर देखो, कृष्य मद अनुग्रहम ददाम्य हम स्वीय पदम। रविदास जी, आप सबसे आगे हैं जाने वालों में, सबको ले जाने वालों में हैं। क्यों? क्योंकि हमें महाराज जी ने बता दिया कि प्रहलाद जी चरणों की ओर देख रहे थे, इसलिए प्रहलाद जी को डर नहीं लगा। अभी एक वैष्णव बोल रही हैं कि डर किस बात का। वाह, क्या बढ़िया बात है। डर किस बात का? क्यों नहीं है डर? क्योंकि हम चरणों की ओर देख रहे हैं। हमको महाराज जी ने बताया कि प्रहलाद जी बड़ी खुशी से चले गए, और प्रहलाद जी को देखकर भगवान इतने प्रसन्न हुए, उनको गोद में उठाकर उनको चाटने लगे। भगवान का जो क्रोध था वो जाता रहा। इसी प्रकार हम भी चरणों की ओर देखें। कृष्य मद अनुग्रहम, ऊपर क्या है भगवान के स्वरूप में, कितना आवेश है, कितना भगवान रुष्ट है, इसको ना देखो। नरसिंह भगवान को सब लोग उनके रोष को देख रहे हैं। सारी दुनिया इस श्लोक के महाराज मेरा हर लेंगे, मेरा हर लेंगे, इस आवेश को देख रहे हैं, डर रहे हैं। अरे भक्त लोग प्रहलाद समेत उनके चरणों को देख रहे हैं। हम भी यही देखें, ददाम्य हम स्वीय पदम, इसलिए भगवान के चरणों में जाएं। करिष्ये मद अनुग्रहम,
जो मद अनुग्रहम को देखेगा, जो चरण है इस श्लोक के, वो भगवान के लिए प्रार्थना करेगा। रविदास जी अब भी आप जाएंगे ना? अरे सभी लोग दोबारा जाएंगे ना? जाएंगे, जाएंगे। रविदास जी आप चुप हो रहे हैं। नहीं नहीं, ऊपर चेहरा चाहे कैसा भी है, भगवान ने चाहे जो मर्जी कहा है, लेकिन हम चरणों की ओर देख रहे हैं कि कृष्ण मद अनुग्रहम, वो भगवान का अल्टीमेट अनुग्रह, वो अल्टीमेट अनुग्रह जिसकी सभी याचना कर रहे हैं, ब्रह्मा कर रहे हैं, श्रुतियां कर रही हैं, उस भगवान का चाहे स्वरूप नरसिंह रूप हो, तो क्या हम भगवान की पूजा नहीं करते हैं? नरसिंह चतुर्दशी का क्या हम व्रत नहीं रखते हैं? क्या नरसिंह भगवान का चरित्र आनंद से सुख पूर्वक गाते नहीं है क्या? महर्षि ने तो श्री वो खंडा ब्रदर्स के यहाँ पधारे तो उन्होंने कहा कि अपने घर के सबसे पहले उस सामने दीवार के ऊपर श्री नरसिंह भगवान का तच्चित्र रखो। श्री पंकज जी को महाराज जब उनकी दुकान पर आए तो उन्होंने कहा यहाँ नरसिंह भगवान की छवि अपने दुकान पर ठाकुर जी की सेवा में रखो। ऐसे करने वालों को कोई अभाव नहीं रहा, कोई किसी प्रकार से बाह्य ये तंत्र मंत्र षड्यंत्र का कोई दोष नहीं रहा, और वो बड़े स्वच्छंद, बड़े सहज जो है वो अपने व्यापार में सुख पूर्वक चल रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो इसी प्रकार लेकिन नरसिंह भगवान हमारे उतने ही प्रिय हैं जितने हमारे नंदनंदन हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यही नंदनंदन है। नरसिंह भगवान पूर्ण राधा रमन है। राधा रमन में, नरसिंह में, वामन भगवान में, राम जी में किंचित कोई वर्ग नहीं है। वामन अवतार भी पूर्ण अवतार है, श्री नरसिंह अवतार भी पूर्णाति पूर्ण अवतार है, तथापि उनके श्रीमुख के जो उनकी अट्टहास है वो सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं। लेकिन प्रहलाद जी आगे चलकर जब चरणों में पड़ गए तो उन्होंने आगे चलकर कहा कि हे प्रभु, आपके श्रीमुख के दर्शन से मैं जिस आनंद के सिंधु का पान कर रहा हूँ, हे प्रभु, ब्रह्मानंद में उसका कण नहीं है, विषयानंद में तो वो है ही नहीं है। वही भगवान का अट्टहास, वही भगवान का सिंह का मुख कमल। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं जब भगवान की वहां पर वंदना हुआ है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यत अत्यद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम। वहां रूप का वर्णन लिखते हुए करते हुए कहा है अत्यद्भुत रूपम। अरे अद्भुत रूप ही काफी था, ये काहे को कह रहे अति अद्भुत रूपम उद्वहन। श्री सुखदेव जी ने कहा ये भगवान नरसिंह कैसे लग रहे होंगे भाई, जब मुख सिंह का है, सर्वांग नर का है, तो बड़े और लग रहे होंगे, बड़ा भय आता होगा उनका। नहीं, प्रहलाद जी की वाणी में कहा गया है सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यत अति अद्भुत रूपम, अति अद्भुत रूपम। जब भगवान के चरणों में कृष्ण मद अनुग्रहम के लोभ से, कृष्ण मद अनुग्रहम के उस परम साध्य को देखकर, परम आराध्य अपने कृष्ण मद अनुग्रहम ददाम्यहम श्री पदम को सुनकर जब हम उसी को लक्ष्य रखकर जब चरणों में जाएंगे तो बाद में भगवान के ये वचन भी हमें अति ही प्रिय लगेंगे। कैसे लगेंगे? अति अद्भुत रूपम, अति अद्भुत प्रियम। क्योंकि अब हमने देखा है कि चाहे इन्होंने महाराज सिंह का सा श्रीमुख धारण कर रखा है, लेकिन है तो ये हमारे बंसी बजाते हुए नंदनंदन ही। अब ये श्लोक के विषय में अब हमारे अब मन जो है वो उतना ही उनको आनंद मिल रहा है जितना नंदनंदन के उस दर्शन में आनंद होता है, क्योंकि वो श्लोक में नंदनंदन ही है। ये श्लोक किसी अन्य धातु से नहीं बना है, ये श्लोक स्वयं श्री राधा रमन ही है। ये श्लोक भी वही हमारे प्रिय राधा रमन है, ये श्लोक भी हमारे प्रिय नरसिंह है, ये श्लोक भी हमारे प्रिय प्रहलाद जी के इष्ट हैं और हमारा भी समान रूप से इष्ट है। हम इसकी आराधना करते हैं, हम इसकी वंदना करते हैं, क्योंकि हमने जैसे ही अनुग्रह के माध्यम से प्रणाम किया है सब भग गए।
सब दौड़ गए, लेकिन प्रहलाद जी को भगवान ने उसमें जो अपना अत्यद्भुत रूपम दिखाया, उस अनुग्रह में अपना अतिशय आनंद प्रदान किया। श्री सब लोग अब उसी को कह रहे हैं अत्यद्भुत रूपम। अब नरसिंह भगवान से कोई नहीं डरता है, सब उनकी वंदना करते हैं, सब उनका भजन करते हैं, सब उनका मंत्र जाप करते हैं। नरसिंहाष्टकम भी है, नरसिंह स्तुति भी है। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायिने हिरण्यकशिपोर वक्षः शिलाटंकन कालये इतो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंहो हृदय नृसिंहो नृसिंह आदिम शरणम प्रपद्ये। हमको अपने जन्म जमांतर का खोया हुआ भूला हुआ नित्यानंदमय स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, चेतन अमल सहज सुख राशि हम हो जाएंगे। इस प्रकार होने पर हमें भगवान नरसिंह सबसे प्रिय लगेंगे और ये भागवत जी का श्लोक हमको प्राणों से प्रिय लगेगा, क्योंकि ये श्लोक भगवान नरसिंह का स्वरूप है। ये श्लोक देखने में नरसिंह का स्वरूप है, लेकिन चरणों में तो नंदनंदन ही है। और जब अनुराग होता है तो चरण और मुख की सुंदरता दोनों एक से एक अद्भुत है, अति अद्भुत है। कल इतना सुंदर सत्संग करने के साथ उन्होंने क्या किया, एक बड़े सुंदर बालक को छतरी दी दी और उसको भगवान वामन का रूप बना दिया। छोटे से नाटा सा वो बच्चा था, उसको छती दे दिया, कुमंडल दे दिया और सबसे भिक्षा करने वो आए। किसी माता ने उसको हृदय से लगा लिया, वो रोने लगी मानो नरसिंह भगवान वामन को मिल रही हो। किसी ने उसको गोद में बिठा लिया, किसी मैया ने उसके चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम तो सभी मैयाओं ने किया, किन्हीं ने उनके चरण धोए। और जब मेरे पास आए वामन भगवान तो रविदास जी क्या हुआ होगा आप बताओ, वो क्या हुआ होगा? मेरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे वामन भगवान, आ रहा हूं तेरे पास, आ रहा हूं, तू मुझे बहुत याद करता, मैं आ रहा हूं। सबके साथ जाकर उनकी वंदना स्वीकार किया, उनका प्रेम आस्वादन किया, उनको प्रेम दिया और मेरे को मुस्कुरा कर कह रहे थे ठीक है, तेरी जो प्रार्थना है ना, याचना है, वो मैंने सुन ली है और मैं आ रहा हूँ। और बाद में भी मैंने उनसे प्रार्थना किया, प्रभु निश्चित कृपा करना, निश्चित कृपा करना, हे वामन भगवान भूल ना जाना। जय हो। श्री धर्मेंद्र जी कह रहे थे, हे गुरुदेव आप कह रहे हैं ये भगवान है, इनको देना ना। अरे महाराज ये बातें दोनों कंट्राडिक्टेड हैं। जब ये भगवान है तो सब है ही भगवान का, फिर देना ना, ये बात की कोई संगति बनती नहीं है। जब है ही इनका, क्योंकि एक बात बड़ी धर्मेंद्र जी ने गजब की कही, जब देवासुर संग्राम में अमृत निकला, भगवान धन्वंतरी जी लेकर प्रकट हुए तो धन्वंतरी प्रभु के हाथ से राक्षस छीन के ले गए। अब देवताओं ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, आकाश में भी ब्रह्मा इत्यादि, अरे ये कैसी जो है ना वो घटना घट गई। तब भगवान ने तत्काल मोहिनी रूप धारण किया, ऐसा मोहिनी रूप के देवता दैत्य सब मोहित हो गए। तो सभी उस मोहिनी के लिए कहने लगे, देखो वैसे तो हम दोनों ही कश्यप की संतान हैं, लेकिन हमारा कुछ विवाद हो गया इस अमृत को लेकर, अगर आप इसका कोई ना कोई समाधान करवा दें तो हम बड़े प्रसन्न होंगे। कोई समाधान नहीं दिख रहा है। भगवान ने उनको पक्के करते हुए कहा, देखो तुम बड़े जो है वो कुलवान शीलवान दिख रहे हो, आप ऐसे लोगों को उल्टा स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। उनका नहीं, आपके सौंदर्य से हमारा इतना मन गदगद है, इतना है कि आप जो भी करेंगे उनका, अगर मैंने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया उनका, तब भी हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो आपके द्वारा हुए न्याय को अतिशय आनंद से हर्ष से इसे स्वीकार करेंगे, चाहे इतने परिश्रम से मिला हुआ आप अमृत सारा देवताओं को पिला दो। भगवान ने उनको पक्का ठोक ठाक लिया और दिखाकर कहा, देखो दैत्यो ये जो है ना ये पहले ऊपर पतला पतला है, इससे इतना कल्याण नहीं होने वाला, नीचे जो गाढ़ा है वो मैं तुम्हें पिलाऊंगी, तुम धैर्य से बस लाइन में बैठे रहो।
ये मोहिनी भगवान का मोहन था, सम्मोहन था कि वो दैत्य चुपचाप बैठे रहे। वो बात अलग है कि एक को शंका हुई और वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। अमृत तो उसने पी लिया, सूर्य चंद्रमा की सर्च लाइट पड़ी। महाराज जी कहा करते हैं वो पकड़ा गया और जब उनसे कहा मारे ये तो दैत्य है, भगवान ने उसका सुदर्शन से मस्तको छेदन कर दिया। ऊपर का राहु नित्य, नीचे का केतु, ये सूर्य चंद्रमा से अपना बदला लिया करता है। इससे पहले जब वो महाराज वो अमृत का कलश भगवान ने देवताओं को पिला दिया, तब दैत्यों ने कहा ये तो हमारे साथ छल हुआ है। तब युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ जी, देवासुर संग्राम। अमृत मिलने के बाद भी देवासुर संग्राम हुआ और उसमें देवताओं ने दैत्यों का वध कर दिया, यहाँ तक कि बलि महाराज भी मारे गए। उस युद्ध में बलि महाराज भी मारे गए। जब बलि महाराज भी मर गए तब श्री राक्षसों ने क्या किया, भगवान शुक्राचार्य जी को प्रार्थना किया। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा बलि समेत कई राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया, जिनके अंग नहीं कटे थे और किसी प्रकार से जिनकी मृत्यु हुई थी, सबको जीव कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि बलि को भी जीवित कर दिया। अब उन्होंने बलि के द्वारा एक विश्वजीत यज्ञ कराया, उसमें उनको एक विश्वजीत नाम का रथ भी प्राप्त हुआ। लेकिन जो एक बड़ी अद्भुत बात श्री श्री धर्मेंद्र गोस्वामी जी ने कही कि अब बलि के मन में कोई राक्षस स्वभाव के चिन्ह नहीं रह गए थे। उन्होंने इतनी बड़ी इवेंट को, इतने बड़े हुए अपने साथ सो कॉल्ड धोखे को कुछ भी नहीं माइंड किया। अरे ये भी कोई ना कोई समय का, काल का कोई एक प्रसाद था, वो चला गया। अब तो मैं जो है वो पुनरपि स्वर्ग का राजा हो गया हूं। इससे पहले भी, दूसरा युद्ध होने से पहले भी, जिससे देवताओं को जीतने से पहले भी, अब बलि महाराज के मन में किसी प्रकार का वैमनस्य, किसी प्रकार का कोई आक्रोश, किसी प्रकार का कोई क्रोध, किसी प्रकार की कोई ईर्ष्या, किसी प्रकार से कोई दुर्भाव, द्वेष नहीं था। जय हो। ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बात श्री गोस्वामी जी ने पहले भी कल कही थी, जब सुनीति के पास ध्रुव गए हैं कि देखो देखो, अरे तू क्यों रो रहा है। मन का माता ने मेरे को बड़े कटु वचन कहे हैं, मैं बड़ा हृदय मेरा बिंद गया है। हमारे महाराज जी कहते हैं, अरे क्या कहता है, विमाता कहता है, खबरदार। उसे विमाता कहा तो वो तेरी माता है, और तूने उनके लिए कोई अशुभ शब्द तो नहीं कह दिए। ध्रुव जी को उसकी माता ने कहा, तुमने उनके लिए कोई अमंगल हो उनका, ऐसी कोई बात तो नहीं मुख से कह दी। रविदास जी ये बातें सोचने वाली हैं। नंद तनुज किंकर जी कह रहे हैं, हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम से ही होगा। हरि नाम से क्या होगा, हमारे हृदय में किसी के प्रति अमंगल चिंतन नहीं होगा। अगर हमारे द्वारा किसी के द्वारा उत्पीड़ित किए जाने पर, सो कॉल्ड हमको दुख दिए जाने पर, अपमानित किए जाने पर, उसके लिए अमंगल की कामना नहीं होती, अमंगल सूचक वचन नहीं उच्चरित होते, तो ही हमारे हृदय में भक्ति के संस्कार दृढ़ होते हैं। ये ऐसे आचरण हैं जिनके रहते हुए हमारा भक्ति का पथ अवरुद्ध हो जाता है। हम उस इतनी बड़ी चिंतामणि को पाकर भी उसकी महिमा, उसकी मधुरमा से वंचित रह जाते हैं। सुनीति ने पूछा, बेटा तूने अभी तक अपनी विमाता, जिसको तुझे माता ही कहना चाहिए, कोई अमंगल कारक शब्द तो नहीं कह दिए, सोच तो नहीं लिया। उनका नहीं माता, मैं तो आपके पास आया हूँ और आपने मेरी जो शुद्धि कर दी है। उनका बेटा, बात चाहे भी माता ने कही है, लेकिन बात तो अक्षरशः ठीक है। तुम अगर नारायण अर्चन करोगे तो पिता की गोद क्या, तुम तो नारायण की गोद प्राप्त कर लोगे। श्री श्री गोस्वामी जी ने कहा, जब भगवान दर्शन
करने ध्रुव जी के पास आए हैं, तो सबसे पहले ध्रुव जी ने अपलक नेत्रों से भगवान की छवि का पान किया। इनकी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान को याद आ गया कि ये अपने माता के शब्द सुनकर आए हैं कि मैं नारायण की गोद में बैठूंगा। सबसे पहले भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया। भगवान उस ध्रुव जी के उस दर्शनानंद में रुदन कर रहे हैं। ध्रुव जी भगवत दर्शनानंद में रो रहे हैं। और वहां पर श्री गोस्वामी जी ने कहा, ध्रुव जी भगवान की आंखों के आंसू पहुंच रहे हैं और श्री भगवान ध्रुव जी के आनंद आंसुओं को पहुंच रहे हैं अपने पीताम्बर से। ऐसा उनको नारायण की वो गोद का सुख प्राप्त हुआ, वो सुख प्राप्त हुआ। ध्रुव जी धन्य 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 हो गए, क्योंकि उसकी में माता ने कहा था अगर तुम नारायण अर्चन करोगे तो तुम्हें पिता क्या है, परम पिता की गोद प्राप्त हो सकती है। और भगवान ने वही पूरा किया वचन। चाहे भी माता ने कहा था, उस झांकी को गोस्वामी जी ने किस प्रकार से व्यक्त किया। भगवान रो रहे हैं ध्रुव जी के मिलन आनंद में। श्री ध्रुव जी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? भगवान ने कहा, मैं क्या बताऊं, मेरी तो वाणी नहीं बोल रही है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। हे ध्रुव, आज तुमको अंक में भरकर, तुम्हें अंक में बिठाकर तुम्हारे भक्ति भाव से मेरे को इतना आनंद आ रहा है। मैं आनंद घन सच्चिदानंद भी जो है वो आनंद में रुदन कर रहा हूँ। और उस दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें ध्रुव जी भगवान के आंसू पोंछ रहे हैं, हे प्रभु। और ध्रुव जी खुद रो रहे हैं आनंद अतिरेक में, और भगवान ध्रुव जी के आंसू पोंछ रहे हैं। गोद में बैठे एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए इस झांकी को गोस्वामी जी ने गान किया। ओ हो। एक बात की उसकी माता ने कहा, कहने कोई अमंगल चिंतन तो नहीं कर दिया अभी माता का? मतलब कि अगर अमंगल चिंतन कर दिया है, इतना दूषित प्रदूषित हो गए हो, इतना अपराधी हो गए हो, तो क्या होगा? उनका मेरा उपदेश भी तुम्हारे को हृदयांगम नहीं होगा, उसको क्रियान्वित करने की समर्थ को तुम खो बैठोगे। तुम्हारी समर्थ के ऊपर ही एक विराम लग जाएगा, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ भी बलि महाराज कह रहे हैं कि हे गुरु जी, जब आपने अपना काम कर दिया कि यही भगवान है, तो आपका काम तो हो गया, भगवान को मिलाना, भगवान की पहचान कराना। लेकिन अब जो मोह में आप कह रहे हैं, इनको देना मत। उनका मैं कह चुका हूं, उनका नहीं, इस प्रकार करने से पाप नहीं लगता है, दोष नहीं लगता है। उनका गुरु जी, ये तो उनके लिए है जो देकर मुकरना चाहते हैं, मैं क्यों ना दूंगा। अरे महाराज, मुझे इतना विवेक हो गया है मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होकर, अब मेरे मन में किसी प्रकार का ना तो रंज है, ना कोई ग्रज है, ना किसी प्रकार का दुर्भाव है। अगर ये नहीं है तभी तो भगवान मुझसे छीन नहीं सके। कल भी श्री गोस्वामी जी कह रहे थे, अदिति को भगवान ने कहा, अदिति मैं तेरे पुत्रों को राज्य तो दिला दूंगा लेकिन छीन नहीं सकता हूं। मैंने बड़ी भारी डीप स्क्रूटनी की है, बड़ी डीप स्टडी की है, एनालिसिस किया है बलि के चरित्र का, उसमें कोई ऐसा दोष ही नहीं है जिससे कि मैं उसकी राज्य संपदा को छीन सकूं। और दोष का मुख्य बाप कौन है? द्वेष, दुर्भाव, दुश्चिंतन। जिसमें द्वेष, दुर्भाव, चिंतन है, उसका सारा भजन तो वही ले जाता है जिसके प्रति हमारा द्वेष होता है। आगे चलकर भगवान की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि जितना द्वेषी का चिंतन होता है, द्वेष से हम जिसको स्मरण करते हैं, उतना प्रेम से अगर हो, ये संभव नहीं है। सबसे ज्यादा भगवान किसी की एकाग्रता किसमें होती है? जिसके प्रति हमारा द्वेष होता है। इसलिए जब एकाग्रता जिसके साथ द्वेष है उसकी होती है, तो भजन भी उसी के खाते में क्रेडिट होगा, क्योंकि हम बारंबार उसका स्मरण करते हुए उसी का अकाउंट नंबर वहां पर फीड कर रहे हैं।
उसी का अकाउंट नंबर फीड कर रहे हैं। ये भी बात गोस्वामी जी ने कही। अरे ना 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 ना, बलि के जीवन में इतना भी वो इतना सजग है, इतना सब प्रकार से कृपा से संपन्न है। पहले यहाँ चाहे रहा हो, लेकिन अब दोबारा श्री शुक्राचार्य के द्वारा संजीवन विद्या से पुनर्जीवित हुए, देवताओं पर विजय प्राप्त किए हुए बलि के जीवन में कोई दोष नहीं है। दोष ही दोष ही। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं ये काल व्याल है, काल सर्प है। सर्प बड़ा भयानक होता है, उसका तो नाम ही बड़ा बना है। रस्सी में अगर हो जाएगी ये सर्प है तो कोई कमरे में नहीं जाता है। अरे सर्प है, मैंने हिलते हुए देखा है। तो लेकिन ये सर्प की औकात कितनी है, इसको रुमाल में डालकर जेब में डाल लो, कुछ नहीं कर सकता। इतने महीन रुमाल को ये काट नहीं सकता, जब तक काटेगा नहीं, छेद नहीं करेगा, डसेगा कैसे। इतना विषधर होने पर, इतने विषैले दांत होने पर भी ये एक पतले से महीन कॉटन के रुमाल को काट नहीं सकता, छेद नहीं कर सकता। उनका फिर ये सबके जीवन में आता कहां से है। उनका हमारे आपके जीवन में कोई व्यसन होगा। आज ही चेक करो, हमारे आपके जीवन में कोई ना कोई व्यसन होगा, इसको चेक कर लो। हो नहीं सकता कि कोई व्यसन ना हो, और बिना व्यसन के छेद के काल हमें डस नहीं सकता है। हमारे जीवन में कोई ना कोई व्यसन होगा होगा होगा, है। मेरे जीवन में भी है। मैं बड़ा सोचता हूं इससे बच जाऊं, लेकिन फिर भी नहीं बच पाता, नहीं बच पाता। चाह कर भी मुझे याद ही नहीं रहता कि ये मेरा दोष पुनरपि मेरे से हो गया, मेरा व्यसन पुनरपि मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मैं ही नहीं छोड़ रहा हूं उसे। तो ये एक व्यसन है, व्यसन को ही हम कह सकते हैं दोष है, दुश्चिंतन। व्यसन होता है जिसमें स्वाद आता है। हा। किसी को स्मोकिंग का व्यसन है तो कुछ नहीं, उससे लिखा हुआ है कि इट इज इंजीरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज इवन कैंसर, द कॉज ऑफ डेथ। लेकिन स्टिल एवरीवन, एवरी स्मोकर, एवरी व्यसनी उसका सेवन कर रहा है। ऐसे कई व्यसन हैं, बुरे हैं। तो इसी प्रकार एक बार सूटा लगा के स्वाद आता है, स्वाद क्या है वो भी मिथ्या है, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाते। इसी प्रकार द्वेष करने का, दूसरे की निंदा करने का, दूसरे की को नीचा देखने दिखाने का ये जो स्वाद आता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये भी एक व्यसन है, जिसके रास्ते से, जिसके छेद से ये असक्षम सर्प रूपी काल, जो एक रुमाल में छेद नहीं कर सकता, हम छेद कर देते हैं, जिससे ये निकल कर हमको काट लेता है। श्री दशरथ जी ने कहा मेरी मृत्यु का कारण भी ये मेरा व्यसन है, शब्द वेदी बाण चलाने का व्यसन। मुझे जो है वो श्रवण कुमार पर बाण चलवा दिया, और उसके माता पिता का श्राप ही आज मृत्यु का कारण बन गया है। ये मूल में मेरा व्यसन है। इस प्रकार लेकिन श्री बलि महाराज ने पुनर्जीवित होने पर ऐसा कोई भी देवताओं से द्वेष नहीं रखा। उस इतनी बड़ी घटना को, उनके साथ हुए इतने बड़े कपट को उन्होंने देवताओं का षड्यंत्र नहीं कहा। हिरण्यकश्यप ने कहा था कि ये पहले तो ये विष्णु बड़ा महाराज समवृद्धि का था, लेकिन देवताओं ने चाटुकारिता करके इसको अपने वशीभूत कर लिया है। अब ये देवताओं का पक्ष लेता है, दैत्यों का वध करता है। मैं इसका जो है वो इसका वध करूंगा। हिरण्याक्ष के मृत्यु के समय हिरण्यकश्यप ने ये कहा। अब ये विष्णु पक्षपाती हो गया है, लेकिन ऐसा कोई भी दोष बलि के जीवन में नहीं है जिससे भगवान बिना किसी रुकावट के उसके जीवन द्वार पर उसका कल्याण करने के लिए पधारे। जय हो जय हो।
गुरुदेव सब कुछ इनका है, ये मानकर, ये समझकर, भगवान बताकर तुम ये जो कह रहे हो इसकी कोई संगति नहीं है। मैं नहीं दूंगा। अरे क्या नहीं दोगे, क्या नहीं दोगे? उनका जो मेरा है मैं नहीं दूंगा, उनका तुम कहां से लाए हो? श्रील प्रभुपाद जी कहते शून्य से आप कुछ बना सकते हो? उनका मैं मकान बनाऊंगा। उनका बनाओ। उनका ईंट लाता हूं। उनका ईंट क्यों लाओगे भाई? ईंट तुमने बनाई है, ईंट के मूल मिट्टी को तुमने बनाया है। ये तो विष्णु पत्नी है पृथ्वी देवी। तुम पानी दो, उनका मारे में गारे में पानी डालूंगा, उनका पानी तुम बनाओ शून्य से। तुमने पानी बनाया है क्या? बना सकते हो क्या? महाराज जी कहते हैं तो वैज्ञानिक मेरे पास है, हमने पानी बनाना सीख लिया, हम बना सकते हैं। उनका कितना बनाया? उनका ये देखो गिलास है, उनका कितना खर्चा आया, उसने खर्चा जितना बतलाया उनका। मैंने कहा महाराज जी तुम्हारी ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये चल सकती नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है। वो तो हम भगवान का भजन करते हैं जिन्होंने फ्री में ये सब दिया है। शून्य से हम किसी चीज का निर्माण करें तब तो हैं उसके निर्माता। जब वही भगवान की बनाई हुई पदार्थों को भगवान ने हमें जो अपनी सेवा में अपने भजन के लिए सहायता के रूप में दिया है कि हमारी सुख शांति बनी रहकर हम भगवान का भजन करके अपने धाम भगवत की सेवा में चले जाएं, उसको पहले अपना मानने का दोष करें, फिर उनको देने में संकोच करें, अपराध करें, बचें। काल ले जाए चाहे ले जाए, लेकिन भगवान को हम अगर ऑफर कर देंगे, इससे बड़ी चालाकी क्या हो सकती है, इससे बड़ी चतुरता क्या हो सकती है। और आज हमने अद्भुत बात सुनी। हम भगवान के चरणों को देखेंगे प्रहलाद जी की तरह, और इस श्लोक के नीचे देखेंगे कृष्ये मद अनुग्रहम। श्री पृथु महाराज की चर्चा कर रहे थे गोसाई जी। उनका हे प्रभु एक तो आप 10,000 कान मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या करोगे? उनका हमारे दोनों कानों के द्वारा आपकी कथा सुनकर स्वाद नहीं आता महाराज, पेट नहीं भरता। तो ये 10,000 कान की जो याचना की है श्री पृथु महाराज ने, इसकी चर्चा गोस्वामी जी ने बड़ी अद्भुत की है। ये 10,000 कान क्या है? उनका महाराज पर अग सुनहि सहस 10 काना। इसकी चौपाई का पहला अंश भी बताना मेरे को श्री वरिंदर जी। पर अग सुनहि, जो लोग दूसरे के पापों को 10,000 कानों से सुनते हैं। 10,000 कान की शक्ति क्या है? सुनते सुनते फिर दूसरे किसी से पूछ, तुमने सुना, तुम्हें कुछ पता है? उन्हें पता है कि उसकी निंदा है, उसने ये पाप किया है, फिर भी दूसरे से सुनते हैं, तीसरे से सुनते हैं। सुनते सुनते महाराज सबसे सुनते हैं, जो शरीक हैं उनसे सुनते हैं, जो विरोधी हैं उनसे सुनते हैं, और सबसे सुनते सुनते तृप्ति ही नहीं होती है। बस यही लगता है कि कोई हमें सुनाता रहे कि देखो उन्होंने ये किया, वो महाराज ऐसे हैं, तुम्हें पता है वो ऐसे हैं। ऐसा है 10,000 कानों की शक्ति। सुनते 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 तृप्ति नहीं होती, इतनी 10,000 कान। और दूसरी बात प्रभु जी एक और है, ये तो आपने सहज में मुझे दे दिया, एक और दीजिए। प्रभु मैं आपके चरणों की सेवा करने चाहता हूं, मैं करता भी हूं, लेकिन उसमें एक कष्ट ये है, एक उसमें दुविधा ये है कि लक्ष्मी जी भी आपके चरणों की सेवा करती हैं। जब एक ही कार्य में 2 जने होंगे तो उसमें झगड़ा हो जाना, विवाद होना, स्पर्धा होना, सीनियर जूनियर का किसी प्रकार का भेद बुद्धि हो जाना स्वाभाविक है। तो भगवान ने कहा फिर मैं क्या करूं? उनका मारे उस समय आप मेरा पक्ष लेना। जब मैं आपकी सेवा में आऊं, आपकी सेवा में रहूं, तो लक्ष्मी जी आपसे शिकायत करें, देखो ये कौन आ गया है, ये आपके चरणों की सेवा कर रहा है, ये मेरे हैं चरण। तो आप कहो नहीं नहीं लक्ष्मी जी तुम तो नित्य करती ही हो, जब ये सेवा करना चाहता है तो इसको ही सेवा दो, इसको अपना पुत्र मानो, इसकी सेवा में तुम अपनी सेवा मानकर खुश हो जाओ। पृथु महाराज ने कहा कि हे प्रभु, दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिब निजू। ओहो, मैं तो ही को कठोर करुणा की कोर कीजिए,
भारी भाव सागर सो बूढ़त बचाओ मोहे, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब अरिये। लाडली किशोरी मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार। कीर्ति किशोरी मैं तो भलो बुरो जैसो कैसो आए पड़ो तेरे द्वार। मेरे अब गुण अब गुण चित्त में न धरिए। कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है। लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए। लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए। जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके। जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण, जय कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण। जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके, जय राधे राधे राधिके। इस प्रकार श्री श्री वो गोसाई जी अद्भुतम श्री भागवत जी का, क्योंकि ये प्रसंग हम अक्सर जंप करके उन गंभीर प्रसंगों में चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने जब इन प्रसंगों की गान किया है, एक एक प्रसंग का इतने विस्तार से और इतने सहजता से, इतने भाव से, तो बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ। और ये मेरे मन में हुआ कि रोज एक भागवत जी का अध्याय पाठ अवश्य करना चाहिए। भागवत जी सुस्वादु पदे पदे हैं, मुहु रहो रसिका भुवि भावुका में भी हमें प्रेरणा दी गई है। और सबसे बड़ी बात, मैं आगे आगे तो चलता हूँ, लेकिन वो मूल बात को कि प्रथम सुने भागवत, वो मैंने अच्छी तरह नहीं सुनी है अभी, क्योंकि आज भी सुनकर मुझे ये लगता है कि अरे ये बात तो मेरे को इतनी आनंदित कर रही है। सूत जी का व्याख्यान, शौनक आदि ऋषियों का श्रवण, ध्रुव जी का चरित्र, ध्रुव जी के चरित्र के पीछे की सारी बैकग्राउंड की चर्चा, वंशावली का वर्णन। श्री प्रियव्रत महाराज, प्रियव्रत महाराज इतने प्रतापी हुए, उन्होंने कहा ये आधे सृष्टि में आधा प्रकाश और आधा अंधेरा रहता है, मैं सारी सृष्टि में 24 घंटे प्रकाश कर दूंगा। उन्होंने महाराज अपने रथ से सप्त द्वीपों की परिक्रमा करते हुए ये संकल्प किया। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देखो प्रियव्रत, भगवान की जो सृष्टि है इसको बदलने से बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर भगवान ने मृत्यु बनाई है तो उसका भी उतना ही उपयोग है जितना जन्म का है। अगर भगवान ने अंधकार बनाया है तो प्रकाश का विकल्प अंधकार, और प्रकाश की शोभा, प्रकाश की महिमा, ये कोई भी जो भगवान के द्वारा सद और असद बना है, ये दोनों ही उपयोगी हैं। तुम कहो मैं अगर ऐसा करूंगा तो ये बड़ा भारी जो है वो सुखप्रद नहीं होगा, अनर्थकारी होगा। तुम्हारी समर्थ की तो कोई कमी नहीं है। तो उनके द्वारा रथ से सप्त द्वीपों, सप्त पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं करने से सप्त द्वीप हो गए, सप्त महासमुद्र हो गए। इस प्रकार श्री प्रियव्रत महाप्रतापी हैं, इतने प्रतापी हैं प्रियव्रत उत्तानपाद के पुत्र। इसमें ये भी संकेत है कि कोई कितना भी प्रभावशाली हो, कोई कितना भी भजन से सिद्धियां प्राप्त कर ले, भजन से उपलब्धियां प्राप्त कर ले, उसको भगवान की इस रचना में, भगवान की इस लीला में कोई भी हस्तक्षेप करके अनावश्यक एक परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान का विधान उतना मंगलमय है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। अगर मृत्यु ना हो, महाराज श्री भी एक बार गा रहे थे, तो पूछो उनसे जो मृत्यु के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु
या परिवार वाले भी कई बार ऐसे किसी के रुग्ण हो जाने पर कहते हैं, प्रभु अब इस पर कृपा करो, इसके प्राण निकलें और ये आपके चरणों की सेवा में आए। अब इसका दुख देखा नहीं जाता। अगर मृत्यु को ही हम खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, उन दुखी लोगों का क्या होगा। कोई व्यक्ति अगर रुग्ण है, रोगी है, और वो चाहता है कि मेरी इस रोगों से मुक्ति हो जाए और मैं आगे अपने भजन के द्वारा भगवान की सेवा को प्राप्त करूं, तो अगर आपने मृत्यु को बुरा समझकर उसको खत्म कर दिया, नहीं नहीं नहीं, भगवान का मंगलमय विधान है, प्रिय व्रत तुम उसी में सब प्रकार से आनंद करो। कोई उस भगवान की सेवा के और भी बहुत से उपाय है, लेकिन इस प्रकार का जो तुम्हारा संकल्प है, आगे चलकर प्राचीन वर्री और प्रचेता इत्यादि के चरित्र और आगे चलकर पुनरपि बहुत बहुत अद्भुततम चरित्रों का गान श्री श्री गोस्वामी जी के द्वारा हो रहा है, जिनका अक्सर हम जंप करके श्रवण करने से वंचित रह जाते हैं। रविदास जी कृपा करो, प्रकट हो जाओ। राधे श्याम बाबा जी, राधे श्याम। राधे श्याम। प्रभु जी, मैं अपनी विस्ता की क्षमा चाहता हूँ। बोलो बोलो। तो श्री श्री गोरदास जी बता रहे थे कि आज अष्टमी है जी। और आज के दिन श्री भीष्म पितामह जी ने अपना ठाकुर जी के धाम को चले गए थे जी। तो और आज उनके बड़े बाबा जी गुरु जी का भी तिरुभाव उत्सव है। यदि आप भीष्म पितामह जी के बारे में भी थोड़ा सा शासन कर दे तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, रविदास जी का समय है, रविदास जी करते हैं, रविदास जी जानकार भी, श्लोक भी जानते हैं। रविदास जी आपको विषय दे दिया नरेंद्र महाजन जी ने। आप श्री भीष्म पितामह प्रभु के चरण चापन करो अपने समय में। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, जय हो। आज बसंत पंचमी पूजा, सिय रघुवर की बधाई। आज बसंत पंचमी पूजा, सिय रघुवर की बधाई। कनक कलश सजी भर भर सिर पर, कनक कलश सजी भर 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 धर सिर पर। अम्बु बौर जब लाई, जय जय अम्बु बौर जब लाई। आज बसंत पंचमी पूजा, सिय रघुवर की बधाई। जोवा चंदन और अरग जा, जोवा चंदन और अरग जा।
मोतियन चौक पुराई। जय जय मोतियन चौक पुराई। रतन जड़ित पिचकारी कर गई। रतन जड़ित पिचकारी कर गई। केसर रंग भराई। आज बसंत पंचमी पूजा सिय रघुवर की बधाई। तकी तकी मारत श्री रघुवर को। तकी तकी मारत श्री रघुवर को। अबीर गुलाल उड़ाई। जय जय अबीर गुलाल उड़ाई। श्री रघुवर सिंहासन बैठे। श्री रघुवर सिंहासन बैठे। निरख निरख सुख पाई। जय जय निरख निरख सुख पाई। आज बसंत पंचमी पूजा सिय रघुवर की बधाई। चोरब चिरकब परब परस पर। ऐसो खेल मचाई। जय जय ऐसो खेल मचाई। आज बसंत पंचमी पूजा सिय रघुवर की बधाई। नवल बसंत नवल बन मोरे। नवल बसंत नवल बन मोरे। नवल लाल मन भाई। जय जय नवल लाल मन भाई। अग्र अली गावई श्री रघुवर। अग्र अली गावई श्री रघुवर। आग परम पद पाई। आग परम पद पाई। रली जी कहती हैं जो ये लीला का गान करेगा वो महाराज परम पद पालेगा। महाराज सेवा को प्राप्त कर ले, युगल की सेवा को प्राप्त कर लेगा। अग्रली आवाज आ रही है जी? मधुर आ रही है, मधुर। प्रभु जी आवाज आ रही है? बहुत मधुर आ रही है प्रभु जी। जय हो जय हो। बहुत सुंदर, बहुत मधुर आ रही है आवाज। अग्रली का वही श्री रघुवर। आग परम पद पाई। आज बसंत पंचमी पूजा सिय रघुवर की बधाई। श्री महाराज श्री कहते हैं कि भीष्म पितामह सरशैया पर लेटे हुए भगवान की प्रतीक्षा कर रहे। भगवान की प्रतीक्षा कर रहे। महाराज सरशैया पर एक कांटा जीव को चुभ जाए तो महाराज भजन की सुध बुध जाती रहती है, लेकिन वैसा कोई अंग नहीं है जिसमें श्री अर्जुन ने
अर्जुन ने महाराज बाणों से शरीर को बींधा नहीं, लेकिन उस अवस्था में भी इतना प्रगाढ़ चिंतन है, इतना प्रगाढ़ चिंतन है कि भगवान को एक बार भगवान समाधि लगा करके बैठे, तो हमारे महाराज जी भगवान समाधि लगा करके बैठे हुए, जब महाराज आप इसका ध्यान कर रहे हो, कहते यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। ये महाराज भीष्म पिता सर पर लेटे हुए महाराज इस अवस्था में, विषम अवस्था में, कैसा वातावरण है वहां पर, कैसा वातावरण है। महाराज मुर्दों की वो गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, लेकिन वो अव्यथित हैं, कोई उनको व्यथा नहीं है, कोई महाराज उद्वेग नहीं है। इस प्रकार से महाराज मेरा चिंतन कर रहा है, उनका ध्यान कर रहा हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो महाराज जाने को तैयार हो गए द्वारका में, द्वारका को जाने को तैयार हो गए, लेकिन महाराज तभी उत्तरा भागी भागी आई महाराज, पाही पाही महाबाहो देव देव जगतपते। महाराज त्वदभयम् न पश्ये अन्य पदभयम् पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। महाराज मैं ऐसा कोई महाराज देख नहीं गई जो इस विषम परिस्थिति में मेरी रक्षा कर सके, इसलिए हे जनार्दन, हे केशव, मैं आपके शरणागत हूँ। महाराज ये मेरी संतान जो है वो निश्चित महाराज वैष्णव होगा। कैसे वैष्णव होगा? क्योंकि मैंने महाराज जब से इसको गर्भ में धारण किया है, मैंने और कोई आपके चिंतन के सिवा और कोई चिंतन नहीं किया है, इसलिए निश्चित ये मेरा अगर ये पुत्र जो है, ये संतान जो है, ये निश्चित ये महाराज भक्त होगा, इसलिए आप इसकी रक्षा करो। तो भगवान ने महाराज अपने चक्र सुदर्शन से उसने अपना ब्रह्म बाण ने तो अपना काम किया, लेकिन वो भगवान ने अपने स्वयं को महाराज उसमें स्थापित करके, जैसे ही महाराज परीक्षित के रूप में वो स्वयं ही प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से महाराज कुंती जी ने स्तुति की और महाराज ठाकुर जी वहीं पर रह गए। तो अपना जाना थोड़ी देर कर दिया। तो महाराज भगवान के एक किला कई पक्ष होते हैं, तो श्री भगवान वो सुपर होने वाले जब बस, लेकिन जैसे महाराज ये कहा तो चलो मैं अब अभी हस्तिनापुर नहीं जाता, चलो महाराज इधर युधिष्ठिर जी का शोक बड़ा महाराज प्रकार, युधिष्ठिर जी पर प्रकार हो गया। भगवान के महाराने पर भी नष्टो मोहा, अर्जुन ने तो कह दिया था नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, लेकिन युधिष्ठिर जी का शोक शांत हो ही ना। वो तो कहते हैं कि महाराज मैं क्या करूं, क्या मैंने ये इतने लोगों महाराज प्राण हुई, केवल तुच्छ महाराज क्या करूं, मेरा शोक निवृत्त हो ही नहीं रहा। तो कहते हैं तुम कहने नहीं होगा तो चलो तुम भीष्म पितामह जी के पास चलते हैं। तो वहां पर महान के लिए यहाँ पर लिखा है, कितने वहां पर ऋषि आए हैं, ये इसीलिए तो महाराज ये संतों का जब वो महाराज वो छोड़ते हैं ना, योग्य होता है। संत जब शरीर छोड़ते हैं वो दर्शनीय होता है। तो आज महाराज आर्यावर्त का एक महान महाराज ठाकुर जी का भक्त द्वादश आचार्यों में एक आचार्य भागवत
भागवतों में एक श्री भीष्म पितामह कैसे अपना ये लीला संवरण कर रहे हैं, तो इसको देखने के लिए महाराज वहां पर पर्वत इंद्र प्रमद कृत 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 समद असित कक्षीवान गौतम अत्रि विश्वामित्र सुदर्शन और सुखदेव जी आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों सहित कश्यप अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पर पधारे हैं। तो इस प्रकार से महाराज श्री अपने विभिन्न प्रश्नों के द्वारा श्री प्रश्न और शब्दपुत्र महाराज बात है ये अंगन वही महाराज वीर की प्रश्न वो महाराज शव पड़े हुए हैं। उस विषम वातावरण में बड़े शांत मुद्रा में श्री भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं। और महाराज श्री जब उपदेश समाप्त हो गया, सब महाराज को गया, तो उनसे सन्मुख हो के भगवान के सन्मुख होकर के भगवान से की तरफ देख करके श्री भीष्म पितामह कह देवो भगवान महाराज हे ठाकुर जी, ये महाराज ये युधिष्ठिर का मोह तो हमारा समाप्त हो गया, अच्छे हो गया, लेकिन मेरे लिए आप अब यहाँ पर प्रतीक्षा करो जब तक मैं अपने प्राणों को अपना उत्सर्ग करके यहाँ से इस शरीर को छोड़ नहीं देता। सा देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम इनोम्य हम, हे महाराज यहाँ पर प्रतीक्षा करो। तो कैसे प्रतीक्षा करो? मुकाम्बुजो ध्यान पतश चतुर्भुजा। महाराज यहाँ पर लिखा है कि वे ही देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। महाराज भगवान के भजन से ये सामर्थ्य आ जाती है कि वो भगवान को भी ये प्रार्थना भी करते हैं, हम कुछ थोड़ा भी करते हैं और महाराज ये भी कहते हैं कि मेरी प्रार्थना स्वीकार। तो भगवान अभी 32 सूत्रोपनद्धा 32 सूत्र से बंधे हुए श्री ठाकुर जी वहां पर खड़े हो गए और महाराज श्री भीष्म इति मतिरुपकल्पिता तृष्णा भगवती सात्वत पुंगे विपुंति स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषी यद्भव प्रवाह त्रिभु अनुकमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपुरलक कुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या। इस प्रकार से महाराज स्तुति की है और भगवान के दर्शन करते हुए उन्होंने ये अष्टमी तिथि को भगवान के धाम में ही गमन। तो श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते, उनका ये वचन है कि जब द्रौपदी की जब पर
वो उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए भी, पितामह जी का आशीर्वाद दिलाने के लिए महाराज वो लेकर के गए। तो श्री भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्य का जब आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी जी तो महाराज कहने लगी, पितामह आपका ये आशीर्वाद सत्य है या वो वचन जो आपने 5 बाण निकाल रखे हैं कि महाराज कल मैं 5 पांडवों का संहार कर दूंगा, वो वचन सत्य है कि ये तुम्हारा आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद सत्य है? अरे तू कैसे आ गई? महाराज मैं आ गई कैसे भी आ गई, कौन लाया तुझे? तो श्री द्रौपदी जी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन ध्यान धर करके श्री भीष्म पितामह ने देखा कि महाराज बाहर खड़े हैं, महाराज श्याम सुंदर खड़े हैं और पीताम्बर में श्री द्रौपदी जी की वो चप्पल महाराज आंख में दबा करके खड़े हैं। तो प्रणाम किया, बाहर आकर के प्रणाम किया और कहा कि महाराज जिसके पक्ष में आप खड़े हो, सहस्रों महाराज भीष्म यदि इकट्ठे होकर के भी उसका अनिष्ट करना चाहे तो वो नहीं कर सकते। तो महाराज इस प्रकार से महाराज वो कहते हैं कि महाराज आप जिस पक्ष में खड़े हैं तो महाराज ये हो ही नहीं सकता कि उसका अनिष्ट हो जाए। महाराज वासुदेव भक्तानां अशुभम विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। वासुदेव के भक्तों का महाराज अनिष्ट हो नहीं सकता। तो भगवान यदि आप मेरे किसी से आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दीजिए। ये महाराज क्या याचना करते हो, आपको तो सब कुछ महाराज, आप तो भागवत धर्म के आचार्य हैं। तो मैं ये याचना, भागवत धर्म का आचार्य हूँ, डोंगरे जी महाराज की ये भंगी है, मैं भागवत धर्म का आचार्य हूँ, सब प्रकार से महाराज मैं सब बात को जानता हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं ये निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकता कि अंत समय में भी मेरी ये मति बनी रहेगी। इसलिए महाराज उस समय को संवारने के लिए आप जरूर चले आना। तो भगवान ने महाराज वो वचन दिया हुआ था, तो उस वचन को सार्थक करने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए महाराज के अंतिम समय में वो भगवान जो है वहां पर पधारे हैं, परिकर सहित पधारे हैं। तो श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि ऐसा महाराज, ऐसी अभिलाषा, ठाकुर जी से प्रार्थना नित्य हमें करते ही रहना चाहिए। और महाराज राजन जी ने तो वो एक श्लोक भी बताया कि वात पित्त आदि के द्वारा जब महाराज मृत्यु के समय में जीव उससे ग्रस्त होकर के जब मेरा नाम नहीं ले सकता, तो उस समय मैं महाराज उसका नाम लेता हूँ, उसका भजन करता हूँ और उसके उस समय को सार्थक विभूषित अलंकृत करता हूँ। ये साधकों के लिए बहुत बड़ी एक महाराज कोरामिन है, बहुत बड़ा एक दिलासा है, आश्वासन है। तो विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, राधा रमण गौर हरि, गोविंद देव गौर हरि, गोकुलानंद गौर हरि, राधा दामोदर गौर हरि, राधा श्याम सुंदर गौर हरि, राधा मदन मोहन गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। আমাদের প্রাণ গৌরারায়, আমাদের প্রাণ গৌরারায়, গৌরারায় গৌরারায়, আমাদের প্রাণ গৌরারায়। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसित स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणायेति समर्पयामि।
श्री राधा रमणाय समर्पणम। यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शव, कामानां हृद्य संरोहं भवतस्तु वृणेवरम्। यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चियत्, सत्यनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेऽपि लज्जामे किं ब्रुवे पुरुषोत्तम। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवा, त्राहि मां पापिनं घोरं सर्वपापहरो हरि। श्री राधारमण लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन रज रानी की जय, यमुना रस रानी की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण बलराम श्री राधा रानी की जय, पुरुषोत्तम भगवान के गोसाइयों की जय। श्री नंदगांव के गोसाइयों की जय, श्री बरसानो धाम के गोसाइयों की जय, बरसानो धाम की जय। श्री लाडली लाल की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान के परिकर की जय। श्री हरि कथा की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, षडभुज महाप्रभु की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ भगवान की जय, नीलाचल धाम की जय, जगन्नाथ भगवान की जय, सुभद्रा देवी की जय, गौ भैया की जय, समुद्र स्नान की जय। श्री अवध धाम की जय, सरजू महारानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, कनकवन बिहारी सरकार की जय, श्री रामलला सरकार की जय, नागेश्वर भगवान की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय, मंदाकिनी महारानी की जय, कामतगिरी भगवान की जय। श्री जनकपुर धाम की जय, कमला बिमला की जय, श्री जानकी महल की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय, समस्त गौर परिकर की जय। नवद्वीप में बहने वाली श्री गंगा मैया की जय, श्री हर की पौड़ी के पास गंगा मैया की जय। श्री चैतन्य चरतामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण महाराज की जय, चैतन्य भागवत जी की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय, सनक नंदन सनातन सनत कुमारों की जय, श्री मैत्रेय जी महाराज की जय, श्री रामचरित मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आदि कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, श्री वैष्णव रक्षक चक्र सुदर्शन की जय, श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री गैया मैया की जय, भारत माता की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। जय